नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े दावों और आपत्तियों का निपटारा 7 अप्रैल तक हो जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से मिली रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जानकारी दी है। साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार ममता सरकार को लगाई है। कल्याण बनर्जी की भी फजीहत हुई है, तो वहीं चुनाव आयोग ने भी दो टूक कह दिया है कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी चुनाव में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग का यह बयान दरअसल उस घटना के बाद सामने आया जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के बाहर जमकर बवाल किया गया था। आयोग ने इस पूरे मामले में सीधे तौर पर टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही ममता बनर्जी घूम घूम कर बंगाल की जनता को डराने धमकाने का काम कर रही है। एक खबर बंगाल के आसनसोल से भी सामने आई है। नंदीग्राम और हुगली के बाद अब आसनसोल के काली पहाड़ी इलाके में एक प्राचीन हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की घटना ने बवाल मचा दिया है। तो क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ? जमकर फटकार ममता सरकार को लगाई गई। देखिए, लगाना ही चाहिए। आपने तमाशा बना करके रख दिया है। इलेक्शन कमीशन का आप घेराव कर रहे हैं, वहां पत्थरबाजी। देखिए, वीडियो आ रहा है, भागे टीएमसी वाले कि जिसमें पत्थर चलाने की कोशिश में लगे हुए थे, पत्थर लेकर के आ रहे थे कि सीआरपीएफ वालों ने खदेड़ा और सीआरपीएफ का जवान वहां कहते हुए पत्थर चला नहीं कि गोली चला दूंगा। उधर से बाकी लोग टीएमसी के गुंडे करे हुए गोली चला दो, बिल्कुल गोली चला दूंगा। वहां से भागे ये लोग। कोई नियम कानून, कोई कायदा नहीं। और इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल ही इसी तरीके से बर्ताव और इसी तरह का स्टैंस लेकर के रखना चाहिए कि किसी भी कीमत पे गुंडागर्दी नहीं सहन किया जाएगा। और वो भी आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। तो भाई, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? एसआईआर पर सुनवाई चल रही थी, लेकर के आ गए आप। कल्याण बनर्जी वहां पे मामला उठा दिया कि फॉर्म 16 30,000 वो झोला लेकर के जा रहा था अंदर। जज साहब ने डांटा कि ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है। आप कुछ भी इस तरह का जो अनर्गल बातें आप लेकर के कोर्ट में चले आते हो, ये तरीका ठीक नहीं है। तो ममता बनर्जी का सारा, भाई अगर आप मामला सुप्रीम कोर्ट पे लेकर चले गए, फिर वहां इसी दफ्तर के बाहर हंगामा करने की क्या आवश्यकता है? आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी हंगामा करेंगे, आप जो है वहां जाकर के सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त देंगे। आज दो झटका लगा है। चले गए थे पीआईएल डालने के लिए, कितने सारे लोगों का तबादला किया जा रहा है। जज ने कहा बिल्कुल सही किया। और उस पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए जो बात कही, वो सारे लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। जज साहब ने कहा, वो भी चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के, उन्होंने साफ कहा कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो किसी का बदलाव करते हैं, किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं चुनाव के लिए, तो उसके लिए वो किसी को एक्सप्लेन करे। दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट। तो ये तो आपकी पूरी कहानी जो है वो लट्टू बन जा रही है। आप कुछ भी पिछले 3-4 महीने से ये जो एसआईआर के नाम पे जो आपने बवाल काटा, ये 7 तारीख को सब मेहनत, बवाल, प्रोपेगेंडा, प्रपंच, ये सब स्वाहा होने वाला है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट से तो झटका लगाई है, साथ ही चुनाव आयोग की भी सख्ती है। कैसे कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों के बीच में टीएमसी और ममता बनर्जी फंस गई हैं? देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में कोशिश कर रही थी, 1 2 3 4 नहीं, 5 वकील एक मामले की सुनवाई के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों को कन्विंस करने की कोशिश करे कि एसआईआर की प्रक्रिया सही नहीं हो रही है, और उसके बावजूद सीजेआई कहें कि जो प्रक्रिया है वो बेहतर है, आगे कुछ मामले ऐसे हैं जो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, तो ट्रिब्यूनल में जाने के लिए हम रोक नहीं लगाएंगे। ये अचानक से सीजेआई एक ही शब्द बोलते हैं कि नहीं, ट्रिब्यूनल का फैसला आगे आता रहेगा, लेकिन
जब चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया को 7 अप्रैल तक खत्म करने वाली है, 60 लाख में से 47 लाख वोटर का सस्पेंशन खत्म हो चुका है, मतलब उसकी सुनवाई हो चुकी है, जिसमें से कितने कटे नहीं कटे अभी तक आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं भेजा गया, क्योंकि ये तो बूथ लेवल का काम है और अभी वो सारे आंकड़े सारे बूथों से आते आते टाइम लगेगा। हो सकता है चुनाव के 8-10 दिन पहले आए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये पहले कपिल सिब्बल, उसके बाद मेनका गुरुस्वामी, उसके बाद इनके ही नए वकील शंकर नारायण, फिर उसके बाद ये कल्याण बनर्जी को ही बुला लिया गया था। ये 5-5 वकील मिलकर कोशिश करते रहे एक ही शब्द समझाने की कि नहीं, एसआईआर की प्रक्रिया में अभी जितने वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए हैं उसमें भी दिक्कत हुई है और अब तक जितने काटे गए हैं उन काटे गए नामों में इन लोगों ने यानी चुनाव आयोग ने गलत फर्जी नाम काट दिए हैं। तो ऐसे जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस बात की चल रही थी तो चुनाव आयोग के तरफ से एक ही वकील, एक ही तर्क कि अभी हम जुडिशियल ऑफिसर के माध्यम से ये सारी सुनवाई कर रहे हैं, तो क्या ममता बनर्जी की सरकार, इनके लोगों को जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर भरोसा नहीं है? हर दिन 2 लाख मामले सुनवाई किए जा रहे हैं और 7 अप्रैल तक हम इसे पूरा कर लेंगे, तो इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट क्या सवाल उठाएगा जुडिशियल ऑफिसर पर, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस के नियंत्रण में, ये जो उनके लीडरशिप में 19 ट्रिब्यूनल बने हुए हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि सारे पूर्व जजेज गलत हैं, ये ट्रिब्यूनल का फैसला गलत है? तो इसलिए इन लोगों ने जो घेरने की कोशिश चुनाव आयोग को की, चुनाव आयोग ने इन्हें घेर लिया। अब आप सुप्रीम कोर्ट में आकर नहीं कह सकते कि वो सारे मामले फर्जी थे। तो अब इनके पास उपाय क्या था? उपाय यही था कि चुनाव आयोग के ऊपर दबाव डालो। चुनाव आयोग इस बात को पहले से ही समझ गया था, ये तो पहले से पता था कि जैसे ही ममता बनर्जी को ये लगने लगेगा कि नहीं अब हम कोर्ट कचहरी अदालत से कुछ ला नहीं सकते, तो उसके बाद ये गुंडागर्दी करेगी। और यही चुनाव आयोग ने पहले से ही सेंट्रल फोर्सेस का इंतजाम कर दिया था और वहां के पुलिस अधिकारियों के तबादले, ट्रांसफर, उनको जो डर पैदा हुआ, इसके कारण कोलकाता की पुलिस भी जागृत अवस्था में है, सीआरपीएफ के साथ बैठी हुई है, सीआईएसएफ के साथ खड़ी है। तो ऐसी स्थितियों में इन लोगों ने जो हंगामा करने की कोशिश की फॉर्म 6 के ऊपर, इसी के दफ्तर को घेरा और वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए, दोनों में टकराव हुई। ये कोई सामान्य बातें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहले टीएमसी वालों के इर्द गिर्द जाना नहीं चाहते थे, आज सीधे टकराव में सामने आ गए, झड़प हुई और सेंट्रल फोर्स ने इन लोगों का इलाज किया। चुनाव आयोग को लगता है कि तुम जितना भी हंगामा कर सको, हम अपने आधार पर सेंट्रल फोर्स और पुलिस के माध्यम से शांतिपूर्ण सही तरीके से चुनाव कराएंगे। यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी समस्या बनती है। लेकिन समस्या तो है, लेकिन ममता बनर्जी बौखला भी बहुत ज्यादा रही है। सेंट्रल फोर्स की तैनाती ने तो ममता को परेशान कर दिया, लेकिन वो कह रही है कि सेंट्रल फोर्स की तैनाती बीजेपी ने करवाया है, बीजेपी अपना फायदा लेना चाहती है उनसे। भाई सेंट्रल फोर्स से आपको क्या समस्या है? अगर आप शांति से सब कुछ कर रही है तो सेंट्रल फोर्स रहे ना रहे उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको तो फर्क, राजीव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट का लास्ट सेंटेंस समझ लीजिए क्या है। दे सेड कि उनको ये जो जुडिशियल ऑफिसर जो काम कर रहे हैं उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर कोई हमें डाउट नहीं है, उसको वो किसी भी प्रकार से अनबायस्ड नहीं है। मतलब उधर तो डन एंड डस्टेड हो गया एसआईआर का मसला, लेकिन इधर जो मसला शुरू हो रहा है तो यह आप फिर से शुरू कर दिया आपने। अभी थोड़ा देर पहले वो बोल रही थी, ममता बनर्जी का भाषण में सुन रहा था, वो अब ये कह रही हैं, पहले तो मांस मछली हो गया है ना कि भाई गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा, मांस मछली खाने के, अब नया शगुफा डाली है। अब वो कह रही है कि इलेक्शन कमीशन वाले जो है वो हमारे उम्मीदवारों का नॉमिनेशन कैंसिल कर देगी। अरे भाई पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या आप में? ज्यादातर उम्मीदवारों के द्वारा जो फॉर्म भरा जाता है जनरली इसके लिए एक्सपर्ट वकील है। कोई उम्मीदवार अपने से फॉर्म नहीं भरता है, वो बकायदा एफिडेविट वो सारी व्यवस्था उसके लिए प्रॉपर एक हर जगह पे इस तरह के एक्सपर्ट वकील होते हैं जिनका काम ही फॉर्म भरना होता है।
और आप कह रहे हो कि नहीं उसमें जो है आपको जो है वो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। आप क्या कर रहे हो? आप पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे हो ताकि जब आप हारो तो आप फिर हंगामा करो कि इलेक्शन जो है रिग करके भारतीय जनता पार्टी जीत। ये अब आप इस बात को समझिए, जो मुझे लग रहा है कि नाउ व्हाटएवर शी इज सेइंग उसका एक ही लॉजिकल कंक्लूजन निकल रहा है कि हार के बाद का आर्गुमेंट वो तैयार कर रही है। वो मान चुकी है कि हम हार गए हैं। और जब इस तरह की घटना घटती जो आसनसोल में हुआ है, बड़ा बवाल मचा हुआ है वहाँ पे। वो बीजेपी के लोग बिल्कुल सड़क पे आकर के रात भर कल उन्होंने हंगामा किया। आज दिन भर वहाँ पे 200 साल पुरानी मूर्ति, वो मंदिर जो है उसको कुछ लोग तोड़ के गए हैं। ये मसला यही रुकेगा नहीं, क्योंकि इस तरह से प्रभु श्री राम की मूर्ति को भी तोड़ा गया नंदीग्राम में। ये दूसरा केस है। तो ये मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी जानबूझकर इस तरह के कैंपेन को चला रही है कि जिसमें पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान हो जाए। बिल्कुल, नंदीग्राम में, फिर हुगली और अब आसनसोल से आई खबर, ये सारी घटनाएं जो आ रही हैं वो भी चुनाव से ठीक पहले, क्या इसका असर भी देखने को मिलेगा? देखिए, ममता बनर्जी तो चाहती है इसका असर दिखे, क्योंकि ममता की सबसे बड़ी समस्या अभी मल्टी कॉर्नर फाइट में मुस्लिम वोट का स्प्लिट होना है। ये समझ रही है कि इस बार लगता है मुसलमान एकजुट होकर वोट नहीं देगा। ये सारी पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा भी कर रही है, अलग अलग क्षेत्र में मुस्लिम गठबंधन भी बन रहे हैं। तो ऐसे में बिना असर का तो हो ही नहीं सकता। ये इतने दिनों से अब्बास सिद्दीकी की पार्टी पिछले बार भी चुनाव लड़ी, एक सीट पर तो जीत कर आया, नौशाद सिद्दीकी, ऐसे समय में जबकि पूरा विपक्ष साफ हो गया, यानी भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच पूरा चुनाव केंद्रित रहा। लेफ्ट पार्टी 0 पर आउट, कांग्रेस 0 पर आउट, एक सीट जीत कर आया, उसकी संभावनाएं बढ़ी। और उसके बाद 924 परगना में उसने पिछले 5 सालों से मुसलमानों के बीच काम किया है, तो वो तो कुछ वोट लेकर आएगा। ऐसे ही लेफ्ट पार्टी जो है आईएसएफ के साथ गठबंधन नहीं किए हुए है। तो ममता बनर्जी ये चाहती है कि अगर कुछ मंदिरों पर हमले हुए, अटैक हुए, ये टीएमसी वाले ही करवा रहे हैं। अगर आक्रामकता बढ़ी, मुसलमानों के अंदर और डर पैदा करो, ये डर पैदा करो कि देखो अभी हिंदू आक्रामक हुए, भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, ये तो हिंदुओं के लिए बात करेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में मुसलमानों के लिए संरक्षक बनके ममता बनर्जी उतरी हुई है। अगर हमारी सरकार नहीं रही, ऐसी घटनाएं हुई तो तुम लोगों को भगा दिया जाएगा। ये मुसलमान एकजुट करने की कोशिश है। हिंदू अभी पूरी तरह से एकजुट तो हो नहीं सकते। हिंदू तो अगर 50%, 60% भी एकजुट हो गए तो ये बहुत बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इसलिए पूरी कॉन्स्पिरेसी जो ममता बनर्जी की चल रही है हर तरफ से। अभिषेक बनर्जी गया हुआ था मुर्शिदाबाद में, और वहां कैसी धमकियां दे रहा है। यह धमकी उन उम्मीदवारों के लिए नहीं है जिसे आपने टिकट नहीं दिया कि अब पार्टी आपके खिलाफ एक्शन लेगी। क्या एक्शन लोगे? वो तो एक्शन से पहले ही वो दूसरी पार्टी में शामिल हो चुका है। वो चुनाव लड़ रहा है, 4 में से 3 उम्मीदवार बन चुका है हुमायूं कबीर की पार्टी से। अब एक्शन का मतलब है कि वहां जाकर धमकी दे रहा है कि देखो तुम लोगों को बता रहे हैं, अगर हमारे खिलाफ कंपेन किए तो उसके बाद चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। जैसे पिछली बार पोस्ट पोल वायलेंस में हिंदू शिकार हुए, इस बार मुसलमानों को धमकियां दी जा रही है और ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से। तो ये पूरी परिस्थितियां ऐसे दिखाई पड़ रही है कि ममता बनर्जी डर की राजनीति में भी फेल हो गई, ग्राउंड में भी फेल होती जा रही है, आंकड़ों के खेल में भी उलझ गई है, और इसलिए फ्रस्ट्रेशन का लेवल ऐसा है कि दंगा फसाद करवाने की कोशिश करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी माहौल काफी गर्म होता जा रहा है। चुनाव आयोग भी काफी सख्त है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर हाल में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। ममता का डर निष्पक्ष चुनाव ही है, क्योंकि बंगाल में वोटिंग ममता के इशारों पर होता आया है और इस बार चुनाव आयोग और कोर्ट की सख्ती के साथ साथ एसआईआर ने ममता का खेल बिगाड़ दिया है। तो चुनाव को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।